तनख्वाहां 3-3 महीनों दी नप्पी बैठी है। आप तो दफ्तर वाले पा लेंदे ने, वीडियो की 2.5 लाख है तो वह पवा लेंदा। सानू 10,000 भी नहीं साडे वास्ते निकलदा पिया। 3 महीने हो गए भुखे मरदे नूं। मुख्यमंत्री क्यों बंद किया गड्डी काले वाली ले गए, काले वाली तो चक के सरसे मारिया। सानू छड्या 9 बजे रात नूं। मुख्यमंत्री कोल किहड़े वेले जाण दिंदे सानू ये? ते जेहड़े गए सी उन्हां नूं दूजू सत्कार कीता डांगरां नाल जी सारियां दा। किसी का गिट्टा टुट्टा, किसी की लत्त टुट्टी, विज्ञापन तो देना सी तनख्वाह का भी साडी तनख्वाह पवा दो। उन्होंने अगू जान सर चैक फड़ाए ने डांगा नाल। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, वोट दे के ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ खुद मंत्री जी ने आपने आखता कि बर्ता हमारे परिवार है, बच्चे छोटे छोटे, हम कैसे पाले? सारा दिन हम गट्टा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, नाली निकालते हैं। बड़े बड़े दावा कर रही थी भाजपा सरकार, स्वच्छ भारत मिशन, ये डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, तो ये उजागर हो चुका। न्यूज़ टीम लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली के बीडीपीओ दफ्तर में। ना जाने क्या दुर्भाग्य है उस गरीब व्यक्ति का जिसे अपने परिवार का लालन पोषण करने के साथ साथ इस तरह से धरनों पर बैठकर जो है अपना जो है वेतन के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। लगातार जो है इनकी तरफ से सरकार को लेकर एक ही बात की गुहार लगाई जा रही है और ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं मांग रही जो सरकार के देने की बस की बात ना हो। ये केवल वही मांग रहे हैं जो इनका अधिकार है, क्योंकि यदि सरकार काम दे रही है तो एक गरीब व्यक्ति जो है वो काम किस लिए करता है? अपने परिवार के लिए, ताकि उसे वेतन मिल पाए। लेकिन यदि वो वेतन ही उसे नहीं मिल रहा तो उसके बाद वो व्यक्ति कहाँ पर जाएगा? और आज जो है इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि वही वर्ग जो सरकार के सफाई अभियान, जिसके बलबूते पर जो है सरकार ये बड़े बड़े वादे करती है कि देश को स्वच्छ बनाएंगे, तो स्वच्छ बनाने वाले इस मुहिम में जो अपनी भागीदारी निभाने वाले जो लोग हैं वो ही इस तरह से यहाँ पर धरनों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मांगे लेकर जो है वो यहाँ पर सरकार के विरोध में अपना रोष जो है वो जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद जी आपके। मैम, सबसे पहले तो ये पूरे हरियाणा के 11,000 परिवार हैं, 17 साल पहले लगे थे 2007 में, फरवरी 2007 में। अभी मुख्यमंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम सिरसा जिला में 13, 14 और 15 का प्रोग्राम था। हम डवाली गांव में इकट्ठा हो रहे थे। यहाँ हमारे साथ किसान भी थे, मजदूर भी थे, मिड डे मील की बहनें भी थी, आंगनबाड़ी भी थी, आशा भी थी। ये कोई कर्मचारी नहीं आज तक, परियोजना वर्कर है। तो इसी तरह हम अपना अपना मांग पत्र इकट्ठा कर रहे थे भी आप मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे, गरीबों की बात रखेंगे भी। 3-3 महीने इनको सफाई कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिल रहा, मिड डे मील बहनों की भी कुछ समस्याएं हैं, इसी तरह किसानों की है। हम अपना मांग पत्र इकट्ठा कर रहे थे, इतने में ही पुलिस ने बरबर लाठियाँ बरसा दी। लानत है ऐसी सरकार पे जो सबसे निचले तबके पर काम कर रहे हैं। हम हमारे बीच में पढ़े लिखे हैं। बड़े बड़े दावा कर रही थी भाजपा सरकार, स्वच्छ भारत मिशन, ये डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, तो ये उजागर हो चुके हैं खट्टर सरकार का अब। और अब आज मौके के यहाँ हम बीडीपीओ ऑफिस में बैठे हैं। यहाँ 14 तारीख की लाठियाँ बरसी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हुई है। इस भाई की लाठी लगी, इस भाई का गिट्टा टूटा, एक लाठी मेरे भी लगी। प्रधान डवाली ब्लॉक का यूनियन का, ये बहनें बैठी, इन पर लाठियाँ लगी। पुलिस ने रात को 9 बजे इनको छोड़ा। तो अभी उसके बाद में हमने 23 तारीख का फिर एसडीएम साहब के साथ, सब डिवीजन ऑफ मजिस्ट्रेट हैं, सब डवाली के अफसर उनके अंडर में हैं। हमने उनके आगे भी बात रखी भी सर हम इस प्रकार के उस कार्यशैली में जा रहे थे, हमारे लाठियाँ बरसी। अभी तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय नहीं मिला। ये 23 तारीख की बात है, एसडीएम साहब के साथ बातचीत हो रही थी। उसी दिन मार्च का मानदेय डल चुका है एक का, लेकिन अप्रैल बीत गई, मई बीत गई, आधी जून चली गई। इनके पास गरीब परिवार हैं, पूरे डवाली ब्लॉक में 100 परिवार, 98 आदमी काम कर रहे हैं। उनके परिवारों में बिलख रहे हैं बच्चे। कणक खरीदनी थी चौथे महीने में, 5वें महीने की 15 तारीख की मंडी बंद हो गई। अब घरों में हमारे चाय, चीनी, दूध, हल्दी, तेल, तम्बाकू का पूरी तरह से लबालब एक भरपूर एक मुश्किलता के अंदर पूरे परिवार बिलख रहे हैं। इसलिए धरना लगाया और उठाएंगे नहीं अब, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हमने बातचीत कर लिया। वो कह रही जो सुबह शाम का हम देंगे खाना। जब तक हमारी असली बात में, एक तो ईएसआई कार्ड के नाम पे
इन्होंने दफ्तर वालों ने सिरसा से एक दलाल ला के 600 रुपये वसूल लिए हमारे से, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भाइयों से, लेकिन दिए फिर भी नहीं हमारे को। ये हमारे सफाई कर्मचारियों को भी बांट रहे हैं। इनका काम है जातियों में, धर्मों में, वर्णों में, वर्गों में बांटो और इन लोगों का शोषण करो। ये नहीं चलेगा जी। हेलो, की मंग लेके बैठे हो अंकल? लेके बैठे जी 3 महीने हो गए सानू। कोई बिमार है, कोई दौरा पैंदा, किसी ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਐ। ਮਿੱਟੀ ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਦੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 10,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕੇ ਦੀ ਲੱਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੂ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਡਾਂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਜਾਣ ਸਰ ਚੈੱਕ ਫੜਾਏ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖ ਜਿਹੜੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ 15 ਜਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ? ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਆਖਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਵਰਤਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। इस टाइम हमारे साथ जो है महिलाएं भी जो मौजूद हैं, क्योंकि एक तरफ हमने जो है यहाँ पर कर्मचारी भाई जो है उनका दर्द सुना, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार, क्योंकि एक महिला के जो कंधों पर परिवार के साथ साथ जो है एक और जिम्मेवारी भी है कि परिवार के लिए जो है राशन कमा कर लेकर आना है। लेकिन उसके बाद जो है महिलाएं यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर धरने पर बैठी हैं केवल उस मेहनताने के लिए, तो जानते हैं कि कितनी जो है उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो मैम यहाँ पर पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं मैडम जी कि हमें टाइम पर वेतन दे, जो हमारी मांगे वो पूरी करें। लेकिन वैसे न भी हमारे सिर पे आदमी नहीं है, हमारे परिवार है, बच्चे छोटे छोटे, हम कैसे पालें? सारा दिन हम गट्टा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, नाली निकालते हैं। तो मैडम हमें भी खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। हम खाएंगे तो काम करेंगे। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी कह रहे हैं भी वेतन नहीं आया है, पैसे नहीं आए, पीछे से पैसे नहीं आए, ये वो बस बहाने लगा रहे हैं मैडम हमारे साथ। बड़े राजा को हमने कुर्सी पे बिठाया तो आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं। ना तो कोई किसान सुखी है, ना कर्मचारी सुखी है, ना महिला सुखी है, ना पहलवान सुखी है, ना मजदूर सुखी है। जब भी देखें तो सड़कों पे ही देखते हैं। आज हमारे सफाई कर्मचारी साथियों का पता लगा, प्रधान जी ने बताया कि आज हमने धरना लगाया है, तो हमारे से रहा नहीं गया। हम सीटू की ओर से इनका समर्थन करने आए हैं कि ये जो ऑफिस वाले हैं या सरकार है, इनका मानदेय जल्दी से जल्दी खाते में डालें, वरना ये आंदोलन और भी तेज़ होगा। क्योंकि 2-2, 3-3 महीनों से ये तनख्वाह इनको मिली नहीं है। इतना गंद उठाते हैं, इतनी सफाई करते हैं, नालियाँ वहाँ खड़ा नहीं जाता तो ये वहाँ सफाई करते हैं। तो ऐसी ये महिलाएं आई हैं जिनके सिर पे आदमी नहीं काम करता। जब जिसके सिर पे आदमी नहीं काम करता, ये कहाँ से बच्चों का पालन पोषण करें? बीमारी का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, और कपड़ा लीड़ा लत्ता सारा इन पे सिर पे आता है। तो लेकिन सरकार पैसा नहीं डाल रही। ये अपना जो अधिकार मांग रहे हैं, अपनी मेहनत मांग रहे हैं, ना कि सरकार से ये मांग रहे हैं कि फ्री में हमें पैसा मिले। सरकार इनका हक ही नहीं दे रही। तो ये सरकार की हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं
तो सरकार से यही बेनती है कि इस सफाई कर्मचारियों की बात सुने और हमारी मिड डे मील का पैसा जो अभी हमारा भी बजट फिर रुक गया है। अभी हमने सिरसा बात करी है तो कह रहे हैं कि पैसा कम पड़ा है, हमारे पास बजट आया नहीं। तो जब हमारा बजट नहीं आया तो छुट्टियों में हम उसमें भी विधवा महिला काम कर रही हैं, गरीब वर्ग काम कर रहा है। तो हमारे इतने बुरे हालात हो रहे हैं कि खाने को तरस रहे हैं और काम इन दिनों में कोई और मिलता नहीं है। 10 महीने तनख्वाह मिलती है। अगर हमें मनरेगा में लिया जाए तो यही जो 1 महीना 2 महीने की छुट्टी होती है तो वो हम मनरेगा में काम कर लें, हम अपने परिवार का पालन पोषण तो कर लें। सरकार हमें मनरेगा में भी नहीं ले रही, हम फ्री के घर बैठे हुए हैं, 10 महीने पैसा है। तो सरकार कर्मचारियों की, किसानों की हम कहते हैं कि सुने। अगर सरकार इनकी सुनेगी तो सरकार की ये जनता भी सुनेगी। आए बार हम मोदी सरकार को कहते हैं कि इस जनता की आवाज़ को सुनो तो जनता आपकी ओर जरूर देखेगी। आप हमारे देश के अन्नदाता हो, हम आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे रो रहे हैं तो आप क्या बच्चों को देख के आपको तरस नहीं आ रहा? तो आपको तरस आना चाहिए। ऐसा माँ बाप कभी भी नहीं देखा कि उनके बच्चे रोते हों और हम बाहरले देशों में घूमते रहें। तो यही सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है। तो जहाँ पर एक तरफ जो है कर्मचारियों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि अपना मेहनताना है वो नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जब यहाँ पर जनसभा जो है मुख्यमंत्री की ओर से हुई तो उसे लेकर भी यहाँ पर जो है कर्मचारी गए थे अपना ज्ञापन लेकर, लेकिन वहाँ पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अनिश्चितकालीन धरने की जो बातचीत यहाँ पर की जा रही है कि ये धरना जो है बीडीपीओ दफ्तर में इसी प्रकार से अनिश्चितकालीन जो है चलता रहेगा। तो ये सुबह से 11 बजे से लेके अभी तक तो शायद 5 बज चुके होंगे, अभी तक तो अंदर से कोई आया नहीं, क्योंकि ये तो अफसर हैं एससी और बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये तो पक्के कर्मचारी हैं। लेकिन हमारा तो शोषण ही शोषण हुआ है इन 17 सालों में, क्योंकि कर्मचारी का दर्जा अभी तक नहीं। चिट्ठियाँ जो जारी करवाई है, इनका बीमे के पैसे 2-3 हमारे डवाड़ी के साथी गुजर चुके हैं, उनको ना को बीमे की कोई पॉलिसी मिली है, ना उनके परिवार को किसी को ये रोज़गार मिला है। दर की रोज़ाना ठोकरां खानी पड़ रही है जी। इस महंगाई के अंदर आंगन का सिस्टम चलाना बहुत दुखी हो गया। एक डबल ब्लॉक का यूनियन का प्रधान होने के नाते लोहगढ़ गाँव की महिला बेचारी कल रो के, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे रो के मेरे से बात कर रही थी, भी आप हो गए इनके नेता। मगर नेता हूँ और नेता ही कसम खा के चला था भी जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के यह मान दे अप्रैल और मई का डल नहीं जाएगा, मैं मेरे गांव भारूखेड़ा में नहीं जाऊंगा, चाहे यहाँ 4 दिन मेरे क्यों ना बीतना जाए। क्योंकि हमने रोटी की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों से बात हो चुकी है और वो रोटी लेके हमारे को आई कि रोटी की ज़रूरत है। बच्चे बिलख रहे हैं भूख के मारे, उनको दवाई पानी स्वास्थ्य शिक्षा की सारों की ज़रूरत होती है और वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर किस बात का हम वहाँ पसीना बगा रहे हैं। एक तो गांव में अभी नई नवंबर दिसंबर में पंचायतें बनी हैं, एक तो गांव में दबदबा पंचायतों का, पुराना मेंबर का, ब्लॉक पंच का, चेयरमैन का, सफाई करो, इधर नहीं हो रही उधर नहीं हो रही। लेकिन जो काम करेगा मैम वो उसको दिहाड़ी भी, नियम तो ये है हिंदुस्तान की धरती का, पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिले। अब हम कसम खा के बैठे हैं, मैं नहीं ये दरी उठाऊंगा। चाहे आप एसडीएम साहब से जाके बात कर लो, चाहे इसके अंदर कोई और भाई बड़ा कोई बेमाता बैठी है तो आप बात कर लो भी क्यों नहीं आए वो लोगों की बात सुनने के लिए। कर्मचारी अधिकारी कितने भी बड़ा क्यों ना हो देश में, पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवादार है, तो उनको आना चाहिए। यही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इस वक्त गर्म मौसम है और ये गर्मी का समय उस तरह का है जब लोग अपने अपने घरों के अंदर जो है पंखे और कूलरों के नीचे बैठे होते हैं, और आज तो एसी भी जो है वो भी घरों में लोगों के लगे हुए हैं। लेकिन ये वो कर्मचारी हैं जो इस तपतपाती धूप और इस चलती लू के अंदर जो है बीडीपीओ दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि जब तक कोई भी इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तौर पर यहीं पर चलेगा, क्योंकि इनका यही कहना है कि केवल इन्हें रोटी की ज़रूरत है। अगर रोटी उपलब्ध हो जाएगी तो इसी तरह से अपने भाइयों के कर्मचारियों के अधिकारों के लिए ये यहीं पर जो है मौजूद रहेंगे। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। खट्टर सरकार का